साथियों, मेरे साथ हैं इस वक्त सहारनपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय माजिद अली साहब। माजिद अली साहब, सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई और आपका स्वागत कि आपने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए जिला पंचायत का 5 साल का कार्यकाल बड़ी निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ आपने पूरा किया है। तो जैसे आपने ये कार्यकाल पूरा किया, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, क्या आपके अनुभव रहे खट्टे मीठे, और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा इस पर बताइए आप। सबसे पहले तो बीएसपी की मुखिया बहन मायावती जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई हमें जिला पंचायत अध्यक्ष का कैंडिडेट बनाया। उनका विश्वास रहा और हम उस विश्वास पे पूरे खरे उतरे। 5 साल हमने कोशिश की और सभी बीएसपी के लोगों ने सहयोग किया। इसमें मेरा ये अनुभव रहा जिला पंचायत चेयरमैन का कि एक तो जो पहले हम लोगों को नहीं जानते थे वो सीखने को मिला कि राजनीति में लोग कैसे कड़वट बदलते हैं। इसमें यही नहीं पता चलता कि कौन अपना है और कौन पराया है। हर वक्त सब लोग अपने लगते हैं और एक पल में सब पराये हो जाते हैं। मतलब गिरगिट के भी पिताजी लगते हैं। तो ये सीखने का मौका मिला जिला पंचायत चेयरमैन बनने से। और ये हमें सीखने को मिला कि जो चेयरमैन होता है अदर पार्टी का, सत्ता में दूसरी पार्टी आ जाए तो काम करना कितना कठिन और कितना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, अक्सर जो मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफिया यहाँ का देखा है, जितने भी नेता आज तक बड़े मुकाम पे हैं कहीं भी या बहुत अकुत धन संपदा के मालिक हैं, उनका स्टेटस पहले बहुत छोटा था। छोटे छोटे से लेवल से जुगाड़बाजी करके एमपी एमएलए बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने अकूत धन संपदा कमाई। आप एकमात्र इस जिले के ऐसे नेता हैं कि जो अपनी व्यापार को छोड़कर ऊपर से आए और आपने राजनीति में कमाया नहीं बल्कि खोया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सच है कि कुछ लोग जो छोटे छोटे समाज के लोग हैं, उन लोगों ने राजनीति के बल पे बलबूते बहुत संपत्ति इकट्ठा की और आज वो बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं। और हमारा समाज बहुत ज़्यादा होने के बावजूद, हमारी संख्या भी बहुत ज़्यादा है और हम हर तरीके से संपन्न मजबूत है, लेकिन राजनीति में हमारी कोई गिनती नहीं है। मेरे आने के बाद में हम लोग चेयरमैन बने, फिर विधायक हमारा एक बन गया और आज प्रमुख भी है। लेकिन हम राजनीति में सिर्फ इसीलिए आए थे, वैसे तो हम दिल्ली मुंबई में थे, लेकिन यहाँ जब आते थे तो देखते थे कि सिर्फ हमारे समाज का उत्पीड़न और वो इज्जत सम्मान नहीं था जो छोटे छोटे जो और समाज के लोग हैं उनको इज्जत और सम्मान मिलता है। नहीं, ये तो हमने देखा है कि आपके राजनीति में आने से पहले, मैं खास तौर से मुस्लिम समाज में भी उस समाज की बात करूंगा जिससे आप ताल्लुक रखते हो, कि आपके आने से पहले लाखों की तादाद में और हाईली एजुकेटेड और आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद
आपकी जो बिरादरी है, खास तौर से गाड़ा बिरादरी, उसमें जो राजनीति थी वो सियासी वेंटिलेटर पर पड़ी हुई थी। आपने आकर के उसको एक ऑक्सीजन दी, और उस ऑक्सीजन का परिणाम ये रहा कि हाई लेवल पर इस बात का पता चला कि यहाँ भी ये गाड़ा बिरादरी भी लाखों की तादाद में, और इनका कुछ है ही नहीं। जब आपने दस्तक दी तो मैं जानता हूँ कि उस वक्त हर जगह आपके नाम की चर्चा थी। माजिद साहब, बड़े बड़े जो दौलत वाले आते थे उनसे भी ऊपर आपका कि ऐसा भी कोई है। तो राजनीति में आपका इस तरीके से आना और अपना व्यापार का पैसा राजनीति में फूकना, इसके पीछे आपका यही रहा होगा शायद कि भाई अपने लोगों की आइडेंटिटी बने, इनको इज्जत सम्मान मिले। बिल्कुल सही है। ये इसलिए कि जिस वक्त हम आए तो पहले तो हमें कोई टिकट देने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि इस जिले में भले हमारी संख्या ज़्यादा थी लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी या गिनती नहीं थी। कोई भी पार्टी हो, वो जो छोटे छोटे समाज के लोग हैं उनकी ज़्यादा हिस्सेदारी, उन्हें ही नेता मानती है हर पार्टी। लेकिन मैं बीएसपी की जो मुखिया है, जिसे मैं अपनी नेता मानता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी को, उसने ये बात रखी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने चेयरमैन बनने के लिए अपनी बात रखी, तो बहन जी ने कहा कि मैं बहुत दिन से तलाश में थी कि ये समाज, गाड़ा समाज बहुत ज़्यादा संख्या में है। वो इतना जानती थी सहारनपुर के बारे में, और मैं बहुत दिन से तलाश में थी कि कोई इस समाज से अच्छा लड़का है और मैं उसे राजनीति में हिस्सेदारी दूं, और वही बहन जी ने हमें दी। लेकिन हमारे अपने लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि हम भी नेता बन सकते हैं, हम भी अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, और हमें भी वो इज्जत और सम्मान मिल सकता है जो और लोगों को मिल रहा है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम लोग दूसरे के पीछे जाना छोड़ दें और अपने लोगों में विश्वास रखें, और ये अंदर से मजबूती बना ले कि नहीं, जैसे हम पढ़ाई में सबसे इस वक्त अव्वल नंबर पे है और पूरा समाज खाता पीता है, सभी संपन्न लोग हैं, हर तरीके से मजबूत हैं, राजनीति को छोड़ के अगर ये मन बना ले कि हमने किसी के पीछे नहीं जाना, हमें भी अपना एक प्लेटफार्म बना के और अपनी हिस्सेदारी लेनी है सहारनपुर के अंदर, तो हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि जैसे उन छोटे छोटे समाज के लोगों को इज्जत मिलती है, उससे ज़्यादा इज्जत हमें मिलेगी और उससे ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी होगी राजनीति में। लेकिन मैं फिर घूम के यही बात कहूँगा आज़ाद साहब कि इसके लिए हमें आपस की जो खींचतान है उसको छोड़ना पड़ेगा। कोई कुछ भी कह रहा है कहता रहे, हमें तो आगे बढ़ना है। हाँ, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना कि हमें कोई क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है, कहता रहे। हमें तो हमारा टारगेट है कि कम से कम हमारे 2 विधायक तो कम से कम सहारनपुर में बने, और उसके आगे भी हमारी हिस्सेदारी हो, और जब वो किसी सरकारी महकमे में जाए तो उसको वही इज्जत वही सम्मान मिले जो उन छोटे छोटे समाज के लोगों को मिलता है। अधिकारी उनको बुलाए और बिठाए इज्जत के साथ, और उनका काम खाली नाम के जरिए हो जाए कि भाई ये इस समाज के हैं, इनके 2 विधायक हैं और ये संपन्न लोग हैं, गलत ये कुछ करते नहीं। खेती किसान, हमारा शुरू से ही जो पेशा है वो खेती का है, लेकिन आज के वक्त गाड़ा बिरादरी हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे तालीम हो, या कोई भी काम। अच्छा, आपको लेकर पहले एक वो धड़े ने एक प्रचार किया था कि गाड़ा 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 बिरादरी, लेकिन आपका जो कार्यकाल रहा, जो आपके विकास कार्य हम लोगों ने आरटीआई के जरिए भी आपके सारे जितने आपने 5 साल में कार्य किए उनकी हमने सबकी जानकारियां ली। आपने बड़ी निष्पक्षता के साथ हर वर्ग हर क्षेत्र में, कहीं हिंदू मुसलमान कास्टिज्म का कोई भेदभाव नहीं रखा,
ऐसा मैंने देखा है। और उसी तौर पर आपको जो लोग हैं, जो नौजवान तबका है, वो एक आइकन के रूप में देखता है कि माजिद साहब बम्बई से आए, दुबई से आए और आकर के उन्होंने ताल ठोकी और नौजवानों के नेतृत्व दिया। तो नौजवानों के लिए क्या आपका संदेश है भविष्य के लिए? नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसमें भी उनकी दिलचस्पी हो, चाहे वो इंजीनियर बनने में हो, चाहे डॉक्टर बनने में हो, इन सब की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति में उन्हें हिस्सेदारी लेनी चाहिए बढ़ चढ़ के, क्योंकि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो फिर मैंने खुद ये चीज़ भुगती है, खुद मैं इस बात का गवाह हूँ कि जो जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है उसके आगे आईएएस हो, आईपीएस हो या और कोई अधिकारी हो, वो कुछ भी नहीं पस्त है। ये मेरा खुद का तजर्बा है कि मैं काम कराने गया, लेकिन आईएएस ने भी घुटने टेक दिए सत्ता के आगे। मतलब कहने का भी पड़ा है कि बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम ने जो विजन दिया था और कहा था कि सत्ता 10,000 बंद तालों की चाबी है, वो सच है। बिल्कुल सच है, मैं इस पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का तजर्बा है। जो मान्यवर काशीराम जी ने कहा, ये बिल्कुल सच्चाई कि मास्टर चाबी है, अगर ये आपने हासिल कर ली तो इससे हर कोई लोग खुलता है और हर वो मान सम्मान मिलता है जो आप महसूस करते हैं, जिसके आप हकदार। अच्छा, भाजपा सरकार में लास्ट मोमेंट पर, यानी पिछले साल दिसंबर में आपके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बहुत सारे लोगों ने आपको मशवरा दिया कि भाई चेयरमैन साहब 1 साल रह गए, ये भाजपा के लोग आपको काम तो करने नहीं देंगे और अब आप खुद ही सरेंडर कर जाओ, खुद ही पीछे हट जाओ। तो वहाँ आपने एक बात कही थी कि अगर बड़े लंबे अरसे बाद समाज को अध्यक्ष पद मिला है, अगर मैं बीच में ही छोड़ करके चला जाऊँ, इसको मेरी चाहे जितनी दौलत खर्च हो जाए, अगर मैं इसको बीच में छोड़ करके चला गया तो लोगों में एक मैसेज जाएगा कि भाई इनका एक अध्यक्ष बना था और वही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसी बेहतरीन सोच आपके दिमाग में अचानक कैसे आई थी? ये बिल्कुल बात आपकी सच है। ये सोच इसलिए आई थी कि पहले तो हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती। अगर काश कहीं ये पद, एक बार तो हमने भी सोचा था जो आपने कहा, लेकिन फिर ये मशवरा बना कि काश अगर हमने बीच में ये छोड़ दिया तो जहाँ भी हमारे अपने लोग बैठेंगे उनके आगे यही क्वेश्चन होगा कि भाई गाड़ा बिरादरी का देखो चेयरमैन बना था और वो 5 साल पूरे नहीं कर पाया, तो आप राजनीति में अगर आपको पद दे भी दिया जाए तो आप पूरा तो कर नहीं पाते। इसलिए हमने वो चीज़ सोची कि भाई हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाला कल, आने वाले लोग हमारे पे उंगली ना उठाए कि हम 5 साल पूरे नहीं कर पाए। हमने भाजपा की सरकार में और चारों तरफ पूरे जोड़ लगे हुए थे, आपने सबने देखी ये बात। और जहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें ज़्यादातर वो चेयरमैन सभी हटा दिए गए जिनके भी खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन हमने कार्यकाल पूरा किया, 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया और वह विश्वास प्रस्ताव हमारे फेवर में गया। वो हमारे फेवर में इसलिए गया कि हमने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और जो भी बोर्ड के सदस्य थे उनको बराबर हमने काम बांट के दिया। तो उन लोगों ने हमारे में विश्वास किया, ना कि भाजपा सरकार में विश्वास, क्योंकि उन्हें ये था कि भाई ये तो कहते पूछे और करते पूछे, और हमने जो कहा वही हम जमीन पे भी करते थे। हमने कभी ये भेदभाव किया ही नहीं कि भाई काम इसे दो इसे नहीं। हमने जितने भी सदस्य हैं सबको कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम मिले। अच्छा, एक प्रकरण अभी पिछले दिनों आपका आया था ऐसा कि कुछ लोगों ने हाई लेवल के यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को
फीडबैक दिया और माननीय योगी जी ने स्थानीय प्रशासन को कहा कि कोई बसपा का जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई नेता है, माजिद अली, आपका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि वो गुंडा है और वो माफिया टाइप आदमी है, कि उनको उनके बारे में बताओ। खैर ये तो अच्छी बात रही कि जिला प्रशासन ने सही जानकारी दी और आपने भी जिलाधिकारी से कहा कि भाई मैं कितना बड़ा माफिया हूँ, कितना बड़ा गुंडा हूँ, ये आपके सामने हूँ, 5 साल से आप देख रहे हैं। ये क्या था मामला? नहीं, ये सच है, ऐसा बताया गया, लेकिन जब प्रशासन से ये फीडबैक ली गई तो उन्होंने जानकारी दी कि ये सब झूठ है। जो चेयरमैन है वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही सहनशील, सबके साथ मिलजुल के चलने वाला, किसी आज तक के नहीं, उन्होंने दबंग दबंग कहा। दबंग कहा, लेकिन हमने ये बात रखी अपनी कि दबंगई डीएम साहब भी हमारी देख रहे, एसएसपी पूरा प्रशासन देख रहा है। हाँ, हम अपनी बात कहने में पीछे नहीं रहते। नहीं, वो तो हमने भी देखा कि जब प्रदेश के अंदर 75 चेयरमैन और 75 में 74 चेयरमैन को अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटा दिया, लेकिन विरोधी दल का होने के बावजूद आप अकेले बचे। कहीं ना कहीं दबंगता तो यार, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष पद होता है वो किसी शरीफ आदमी के लायक भी नहीं है। दबंग तो कहीं ना नहीं, कहीं आप वो बात ठीक है, दबंगई हमने अपने काम में अपने लोगों के, लेकिन हमारी दबंगई ये नहीं कि गुंडागर्दी वाली नहीं। गुंडागर्दी वाली नहीं है, उसके हम खिलाफ है। और ना हमने आज तक की और ना करेंगे कि भाई किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए या किसी और को गलत सताया जाए। वो हमने जाके डीएम साहब के सामने सारी बात रखी और वो झूठ पाया गया। फिर जांच भी आई, उस जांच में भी जांच हो के गई कि भाई जो चेयरमैन साहब है और जो भी ये यूनिट है ये बिल्कुल सत्य हैं, ये कहीं भी इसमें कसूरवार नहीं है। तो वो भी जांच हो गई, कोई उसमें गलत नहीं निकला। हमारे साथ हैं माजिद अली साहब, चेयरमैन तो इनकी पत्नी है तस्नीम बानो, लेकिन चूंकि कामकाज सारा यही देखते हैं और देवबंद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के इलेक्शन पर टिकट पर चुनाव भी लड़े, नहीं कामयाबी मिल पाई थी। ये वार्ड नंबर 31 देवबंद क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे और 14 जनवरी 2016 को इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली थी, जिसमें विरोधी सरकार होने के बावजूद बखूबी इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के चलते हुए इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसमें इनके खिलाफ करीब 3 अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन ये इनकी ईमानदारी कह लीजिए, इनकी सलाहियत या जो भी कुछ है, वो तीनों के तीनों अविश्वास प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल द्वारा लाने के बावजूद ध्वस्त हुए और इनके पक्ष में गए। इन्होंने कुछ प्रस्ताव भी रखे थे जिन्हें ये विरोधी सरकार होने के चलते पूरा नहीं कर पाए। जैसे एक वो आपने प्रस्ताव रखा था कि जितने विधानसभा जिला सहारनपुर के अंदर हैं उनमें इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और साथ साथ कोई कॉमर्शियल मॉल और बारात घर, जिससे आम जन को फायदा हो और जिला पंचायत की आय भी बढ़े। वो क्या था, वो कहाँ अटका आपका? नहीं, वो इसलिए अटका है कि इस वक्त जो है चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी का और सरकार तो आपको पता ही है भाजपा की इस वक्त है। हम ये बिल्कुल चाहते थे और हमारी ये कोशिश थी कि कल अगर किसी वजह से सरकार फंड ना दे जिला पंचायत को, तो सहारनपुर की जिला पंचायत इतनी मजबूत हो जाए कि ये किसी के रहमो करम पे ना रहे और ये अपना सब खर्च खुद जिला सहारनपुर से इकट्ठा कर सके। जैसे हम लोग मॉल बना के और उसके ऊपर बैंक्वेट हॉल, जो गरीब लोगों को कम पैसे पे शादी करने के लिए दिया जाए, उससे जिला पंचायत की आय बढ़े और एक मॉल भी बन जाता यहीं सहारनपुर में। इंटर कॉलेज और डिग्री। हाँ, हमारी जमीन है, जो जमीन हमारी क्षेत्र में ग्रामीण में, उसमें भी हम चाह रहे थे कि उसमें कोई कॉलेज और कॉलेज बन जाए, उससे जो इनकम हो
वो जिला पंचायत को आती रही, और ये किसी के रहमो करम पे ना रहे, ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाए एक संस्था, और हमेशा चेयरमैन कोई भी आए, लेकिन इसका जो रोजगार है वो दिन पर दिन चलता रहे और इसमें और इजाफा होता रहे, लेकिन उसमें हम नाकाम रहे, वो हो नहीं पाया। चलिए अगर सरकार शायद इसमें सहयोग करती तो ये ऐसा हो जाता, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, उसमें हम नाकाम रहे। चेयरमैन साहब, हम तो दुआ करेंगे कि जिला पंचायत चुनाव के बाद अगला मौका भी आपको मिले और आप जो अधूरे कार्य रह गए, जो आपके सपने थे क्षेत्र में करने के लिए, आप उनको अपने दूसरे कार्यकाल में पूरा करें। साथियों, ये थे हमारे साथ माजिद अली साहब, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे साथ ही दरख्वास्त करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाकर अपने मोबाइल में तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।